हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्ट्रिक में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये प्रेजेंटेशन सही में आप सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करोगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो या पीएसयूज, इवन बी इंजीनियरिंग या बीटेक के जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसके लिए भी ये प्रेजेंटेशन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इवन अभी जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी बैच 2020 के एमसीक्यू बेस्ड सेमेस्टर एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये प्रेजेंटेशन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें टाइप्स ऑफ फैट्स कंट्रोलर्स पे हम लोग स्ट्रेस देने वाले हैं, और ये प्रेजेंटेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे व्हाट इज फैक्ट्स। सबसे पहला स्लाइड वो रहेगा व्हाट इज फैक्ट्स। नेक्स्ट, नीड ऑफ फैक्ट्स टेक्नोलॉजी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद व्हाट फैक्ट्स टेक्नोलॉजी डू, ये हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी व्हाट इज फैक्ट्स कंट्रोलर, फैक्ट्स कंट्रोलर क्या होता है। और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर जो है, बेसिक टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर जो है उसे हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कंक्लूजन जो है उसे हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप प्रेजेंटेशन के लास्ट तक बने रहिए। व्हाट इज फैक्ट्स। जी हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग देखेंगे कि फैक्ट से क्या रहता है। तो देखिए, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द फैक्ट्स इज फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। जी हाँ, फैक्ट्स जो है उसका लॉन्ग फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स ये क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसी सिस्टम होती है जो सिस्टम में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड या फिर कोई अदर स्टैटिक कंट्रोलर्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। और ये स्टैटिक कंट्रोलर्स का यूज करके हम लोग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसका जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है और उसकी जो कंट्रोलेबिलिटी है वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में हर जगह ऐसा लिखा होता है, flexible AC transmission system is defined as alternating current transmission systems incorporating power electronic based and other static controllers to enhance controllability and increase power transfer capability। इसका ही मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्ट्स एक ऐसी सिस्टम है जो स्टैटिक कंट्रोलर्स का यूज करके ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी और लाइन की कंट्रोलेबिलिटी हम लोग बढ़ाते हैं। नीड ऑफ फैक्ट्स टेक्नोलॉजी। देखिए, जैसे जैसे दिन ब दिन जो पावर की डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रही है, उस हिसाब से ऑपरेशन और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो जो पावर सिस्टम नेटवर्क्स है वो दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं। इसीलिए हमने ये पहला पॉइंट में ऐसा लिखा है, विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पावर द पावर सिस्टम नेटवर्क्स आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल। देखिए, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है हमारा, उसमें जो कंट्रोलिंग का पार्ट जो है, फाइनल कंट्रोलिंग का, वो अभी भी मैकेनिकली ही है। और जो स्विचिंग डिवाइसेस है वो मैकेनिकल ऑपरेटेड ही है। भले ही देखो कैसा है, भले ही हमारा जो पावर सिस्टम नेटवर्क है उसमें हम लोग एडवांस स्काडा और डीसीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिग्नल्स जो है वो भेज रहे हैं प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स को। लेकिन भले ही हम ऑपरेटिंग सिग्नल्स, भले ही एडवांस स्काडा और डीसीएस सिस्टम का यूज करके क्यों ना भेजें, लेकिन जो फाइनल स्विचिंग गियर्स जो है, जो स्विचिंग डिवाइसेस है, वो मैकेनिकल ऑपरेटेड ही है अभी भी मोस्टली जगह पे।
तो उस वजह से क्या होता है, मैकेनिकल ऑपरेटेड जो स्विचिंग गियर्स है, स्विचिंग डिवाइसेस है, उससे कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि वो ऑपरेशन में स्लो है, इसलिए हमने लिखा है कि these डिवाइसेस आर स्लो इन ऑपरेशन। और उसके साथ साथ उसका जो कंट्रोल है, मतलब जो ऑपरेशन है, वो फ्रीक्वेंट ऑपरेशन जो है, सक्सेसिव ऑपरेशन जो है, उसके लिमिटेशंस होते हैं। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जो मैकेनिकल ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइसेज जो होते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर का प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि जो these devices are slow in operation and its control cannot be initiated frequently. This is due to the fact that mechanical devices wear out quickly as compared to static devices। देखिए static devices जो होते हैं उसमें ये wear and tear का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगा और काफी फास्ट रहते हैं ऑपरेशंस में। लेकिन अगर आप मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच गियर्स या स्विचिंग डिवाइसेज जो होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये दो प्रॉब्लम्स ये साथ में मिलते ही है। एक तो ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेशन जो है वो काफी स्लो होता है, और दूसरा वेयर एंड टेयर का। कंसिक्वेंटली इसीलिए क्या होता है, जो स्टेडी स्टेट और जो डायनामिक ऑपरेशन जो होते हैं सिस्टम के, वो प्रैक्टिकली कंट्रोल प्रॉपरली नहीं हो पाते। इसीलिए both steady state and dynamic operations of the system are practically uncontrolled, ऐसा हमने यहाँ कवर किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखिए, इसलिए ये जो फैक्ट्स टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग कभी भी मैकेनिकल स्विच गियर्स ना यूज करते हुए स्टैटिक कंट्रोलर्स हम लोग यूज करते हैं, या स्टैटिक डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं अंडर फैक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से ये जो डिसएडवांटेजेस है मैकेनिकल डिवाइसेस के, वो वहां ओवरकम होते हुए हमको दिखाई देते हैं। हेंस नंबर ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस वेयर डेवलप्ड अंडर द टर्म फैक्ट्स टेक्नोलॉजी। इस तरह से ये हो गया बेसिक नीड हमारे फैक्ट्स टेक्नोलॉजी का। व्हाट फैक्ट्स टेक्नोलॉजी डू? जी हाँ, फैक्ट्स टेक्नोलॉजी ये क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है, वो अभी हम ये स्लाइड्स में कवर कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन को हम लोग देखते हैं। तो पहला फंक्शन ये रहेगा, फैक्ट्स टेक्नोलॉजी opens up new opportunities for controlling power and enhancing the usable capacity of existing and new lines। जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग और न्यू ट्रांसमिशन लाइंस जो है उसकी जो यूजेबल कैपेसिटी है उसे बढ़ाना, उसके साथ साथ जो पावर कंट्रोलिंग जो है लाइंस का, चाहे एग्जिस्टिंग लाइंस हो या जो न्यू लाइंस हो, उस उसमें जो है वो ऑलवेज न्यू अपॉर्चुनिटीज को या न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये फैक्ट्स टेक्नोलॉजी का मेन फंक्शन है। जी हाँ, मुझे ये बोलना है कि अभी जितने भी R&D हो रही है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है पावर के कंट्रोलिंग के लिए, और उसकी जो यूजेबल कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग और न्यू लाइंस की बढ़ाने के लिए, वो अंडर फैक्ट्स टेक्नोलॉजी ही हो रही है। इसलिए हम लोगों ने पहले पॉइंट में ये लिखा है। सेकंड फंक्शन जो है फैक्ट्स टेक्नोलॉजी का, वो ये है, इनेबल्स अ लाइन टू कैरी पावर क्लोजर टू इट्स थर्मल रेटिंग। जी हाँ, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं, या उसकी जो पावर कैरिंग कैपेसिटी है लाइन की, उसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्लोज टू थर्मल रेटिंग ऑफ दैट लाइन। ये सिर्फ फैक्ट्स टेक्नोलॉजी के वजह से ही इनेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। फैक्ट्स टेक्नोलॉजी जो है, जो स्टैटिक कंट्रोलर्स को यूज करता है, उसके यूज से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि हम हमारे ट्रांसमिशन लाइन की जो पावर कैरिंग कैपेसिटी है उसे हम यूज कर पाए क्लोज टू इट्स थर्मल रेटिंग। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैक्ट्स टेक्नोलॉजी का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, फैक्ट्स टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर पावर फ्लो कंट्रोल, load sharing along parallel corridors, voltage regulation, enhancement of transient stability, and mitigation of
सिस्टम ऑसिलेशंस, जी हाँ, सभी नाम आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखेंगे, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स या सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग बोल सकते हैं, पावर फ्लो कंट्रोल ऑफ द लाइंस, और साथ में ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी सिस्टम की, उसके साथ साथ सिस्टम ऑसिलेशंस का मिटिगेशन। ये देखिए, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सभी टर्मिनोलॉजीज को इफेक्टिवली हम लोगों को ऑपरेट करना है, या ये सभी पैरामीटर्स को हमको इफेक्टिवली ऑपरेट कराना है और विद इन द सेफ रेंज रखना है, ताकि आपका जो ट्रांसमिशन है या जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, उसे हम इफेक्टिवली यूज कर पाए, या उसकी जो एफिशिएंट उसका ऑपरेशन हम लोग कर पाए, ये सब पॉसिबल हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ फैक्स टेक्नोलॉजी और द फैक्ट सिस्टम, ऐसा हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेन बेसिक फंक्शंस फैक्स टेक्नोलॉजी के, जिसे हम लोगों ने देखा कि फैक्स टेक्नोलॉजी करता क्या है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के लिए। व्हाट इज फैक्स कंट्रोलर? फैक्स कंट्रोलर ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम हो सकता है, या फिर कोई स्टैटिक इक्विपमेंट भी हो सकता है, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पैरामीटर्स है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा पैरामीटर्स को जो है वो कंट्रोल करता है। इसका ही मतलब है कि फैक्स कंट्रोलर इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम or other static equipment that provides control of one or more AC transmission system parameters. जनरल सिंबल जो होता है फैक्स कंट्रोलर का, उसमें हम लोग थायरिस्टर एरो इनसाइड अ बॉक्स हम लोग यूज करते हैं। सो जनरल सिंबल ऑफ फैक्स कंट्रोलर इज, इसीलिए हम लोगों ने सिंबल में आप लोग देख सकते हैं एक थायरिस्टर एरो जो है वो एक बॉक्स में हम लोग यूज करते हैं फैक्स कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिक टाइप्स ऑफ फैक्स कंट्रोलर, जी हाँ, फैक्स कंट्रोलर्स जो होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ये 4 टाइप्स में, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है सीरीज कंट्रोलर्स, एक रहेगा शंट कंट्रोलर, और कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर, और लास्ट कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। तो हम लोग वन बाय वन ये चारों कंट्रोलर्स के कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिए प्रेजेंटेशन के लास्ट तक। सीरीज कंट्रोलर, जी हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीरीज कंट्रोलर का। आप सिंबल में देख सकते हैं एज द नेम इटसेल्फ सेइंग, सीरीज कंट्रोलर जो होता है वो लाइन के सीरीज में कनेक्ट किया हुआ आप सिंबल में देख रहे हैं। जी हाँ, थायरिस्टर एरो इनसाइड अ बॉक्स, ये तो आपको जनरल सिंबल है आपके कंट्रोलर का, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कंट्रोलर है वो लाइन के सीरीज में कनेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए सिंबल जो है सीरीज कंट्रोलर का वो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है, जिसमें सिर्फ आपको एक थायरिस्टर एरो इनसाइड अ बॉक्स जो है कंट्रोलर वो लाइन के सीरीज में शो कर देना है, तो उसे हम लोग सीरीज कंट्रोलर बोल सकते हैं। सीरीज कंट्रोलर, जी हाँ, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे से देखने की कोशिश करते हैं सीरीज कंट्रोलर को। देखिए, सीरीज कंट्रोलर जो होता है वो एक वेरिएबल इंपीडेंस भी हो सकता है, जैसे कि कैपेसिटर हो या रिएक्टर या फिर इंडक्टर, आप समझ सकते हैं ये हो सकता है, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कोई वेरिएबल सोर्स भी हो सकता है। देखिए, सीरीज कंट्रोलर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपली करते क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। सीरीज कंट्रोलर्स का बेसिक काम ये होता है कि वो लाइन के सीरीज में जो है वो वोल्टेज को इंजेक्ट करता है। इन प्रिंसिपल ऑल सीरीज कंट्रोलर्स इंजेक्ट वोल्टेज इन सीरीज विद द लाइन, और देखिए जो वोल्टेज
ये लाइन के सीरीज में ये सीरीज कंट्रोलर्स इंजेक्ट करते हैं, अगर वो लाइन करंट के साथ अगर फेज क्वाड्रेचर ये उनका रिलेशन अगर रहता है, तो फिर रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिस्टम में रहता है। इसका ही मतलब जो है रिएक्टिव पावर सप्लाई या फिर कंजम्पशन जो है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है ये सिस्टम में दिखाई देता है। देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट या प्रेजेंस जो है वो सिर्फ तभी होता है जब वोल्टेज और करंट जो होता है सिस्टम का उसमें फेज क्वाड्रेचर का रिलेशनशिप हो। और सीरीज कंट्रोलर का मेन फंक्शन प्रिंसिपल यही है कि वो वोल्टेज को इंजेक्ट करता है लाइन के सीरीज में, और फिर जो वोल्टेज इंजेक्ट हुआ है वो लाइन करंट के साथ फेज क्वाड्रेचर में अगर रहता है तो डेफिनेटली रिएक्टिव पावर का सप्लाई और कंजम्पशन एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर कंडीशन हमको दिखाई देता है। और अगर अदर देन फेज क्वाड्रेचर अगर वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप अगर है तो फिर सिस्टम का जो रियल पावर है वो भी हैंडल कुछ एक्सटेंट तक सीरीज कंट्रोलर से पॉसिबल हो सकता है। एनी अदर फेज रिलेशनशिप विल इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ रियल पावर also। तो बेसिकली सीरीज कंट्रोलर्स का जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों को समझ चुका है। तो सीरीज कंट्रोलर से क्या करता है, ये वोल्टेज को इंजेक्ट करता है और वो सीरीज में होता है विद द लाइन। और अगर लाइन करंट के साथ वो जो वोल्टेज इंजेक्ट हुआ है वो अगर फेज क्वाड्रेचर में है तो डेफिनेटली सीरीज कंट्रोलर क्या करता है, सप्लाई या कंज्यूम कर सकता है रिएक्टिव पावर को। और अदर रिलेशनशिप अगर है अदर देन फेज क्वाड्रेचर तो फिर रियल पावर जो है उसका भी हैंडलिंग ये सीरीज कंट्रोलर एट द सम एक्सटेंट ये कर सकता है। तो ये था सीरीज कंट्रोलर का मेन प्रिंसिपल या फंक्शन। शंट कंट्रोलर, सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए एज द नेम इटसेल्फ सेइंग शंट कंट्रोलर, मतलब ये ऐसे कंट्रोलर्स होते हैं जो लाइन के साथ शंट में पैरेलल में टाइप किए हुए होते हैं। इसीलिए आप सिंबल में यहां आपको दिखाई दे रहा है कि थायरिस्टर एरो इनसाइड बॉक्स, आप देखिए ये लाइन के शंट में पैरेलल में टाई किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो काफी याद रखना काफी सिंपल है। शंट कंट्रोलर देखिए नाम के हिसाब से ही सिंबल बनाया गया है। शंट कंट्रोलर मींस अ कंट्रोलर which is connected in parallel or shunt with the line or tie up with the line। शंट कंट्रोलर, जी हां, शंट कंट्रोलर डिस्क्रिप्टिव वे से देखते हैं तो शंट कंट्रोलर मतलब एक वेरिएबल इंपीडेंस भी हो सकता है, चाहे वो कैपेसिटिव टाइप हो या इंडक्टिव टाइप एक्सेट्रा, या फिर कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेरिएबल सोर्स भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब वेरिएबल इंपीडेंस एज वेल एज वेरिएबल सोर्स भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए प्रिंसिपली शंट कंट्रोलर क्या करता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए शंट कंट्रोलर का क्या काम है, शंट कंट्रोलर ये इंजेक्ट करता है करंट सिस्टम में एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन, और इंजेक्ट किया हुआ करंट अगर फेज क्वाड्रेचर में है लाइन वोल्टेज के तो रिएक्टिव पावर जो है ये शंट कंट्रोलर सप्लाई या कंज्यूम कर सकता है। मतलब भी रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिस्टम में दिखाई देता है, चाहे वो कंज्यूम या फिर सप्लाई के फॉर्म में हो बाय शंट कंट्रोलर, या फिर इंजेक्ट किया हुआ करंट ये लाइन वोल्टेज के साथ अदर देन फेज क्वाड्रेचर ये रिलेशनशिप अगर है तो रियल पावर का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिस्टम में शंट कंट्रोलर से पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैंने यहां बेसिकली लिखा है इन प्रिंसिपल all shunt controllers inject current into the system at the point of connection if the injected current is in phase quadrature with the line voltage, the shunt controller only supplies or consumes variable reactive power, and any other phase relationship that is other than phase quadrature will involve real power also।
कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर। देखिए सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर का। सो एज द नेम इटसेल्फ सेइंग अगेन कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर, मतलब ये यहां हम दो सीरीज कंट्रोलर्स को कंबाइन किस तरीके से करते हैं वो सिंबल में आपको दिखाई दे रहा है। सिंबल में हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि दो सीरीज कंट्रोलर जो है वो यहां आपस में कनेक्ट किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि जो सीरीज कंट्रोलर्स के जो सीरीज कंट्रोलर जो है उनके जो डीसी टर्मिनल्स है, जी हाँ डीसी लिंक्स जो है वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है ताकि वो रियल पावर को जो है सिस्टम के वो कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके। देखिए जब कभी भी सीरीज कंट्रोलर्स जो होते हैं उनको कंबाइन किया हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर उन दो सीरीज कंट्रोलर्स के अगर डीसी टर्मिनल्स या डीसी पावर लिंक जो है वो आपस में अगर कनेक्ट किया हो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स ये यूनिफाइड तरीके से है। यूनिफाइड ये वर्ड हम तभी यूज कर सकते हैं जब सीरीज कंट्रोलर जो होते हैं या कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर जो होते हैं उनके डीसी पावर लिंक या डीसी टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट किए हो। तो ये था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर का। बिल्कुल भी सिंपल था, नाम के हिसाब से इसको भी हम लोगों ने देखा, काफी सिंपल है। तो डिस्क्रिप्टिव वे से नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर को। कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर, जी हाँ चलिए देखते हैं। दिस कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट सीरीज कंट्रोलर्स which are controlled in coordinated manner or it could be a unified controller। इसका ही मतलब है कि कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर जो है ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है दो सेपरेट सीरीज कंट्रोलर्स का, जैसे कि हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखा, जो कि कंट्रोल किया जा सकता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में या फिर यूनिफाइड मैनर्स में। और हमने अभी देखा द टर्म यूनिफाइड मीन्स that the DC terminals of controller are connected together for real power transfer। जी हाँ, यूनिफाइड वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जो थायरिस्टर एरो इनसाइड अ बॉक्स जो है या जो कन्वर्टर जो है या जो कंट्रोलर कन्वर्टर जो है उसके जो डीसी टर्मिनल्स है वो आपस में हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं ताकि रियल पावर को भी ट्रांसफर या कंट्रोल प्रॉपरली हो सके सिस्टम में। तो ये था कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन। कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, जी हां लास्ट कैटेगरी कंट्रोलर का कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो एज द नेम इटसेल्फ सेइंग अगेन कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, इसका ही मतलब ये जो कंट्रोलर्स है इसमें हम दो सेपरेट सीरीज और एक शंट कंट्रोलर जो होता है उनको आपस में कंबाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। दो तरीके से हम सेपरेट एक सीरीज और एक शंट कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसमें सबसे पहले रहेगा यूनिफाइड मैनर में, जिसमें एक सेपरेट सीरीज और एक सेपरेट शंट कंट्रोलर को हम आपस में कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो कनेक्ट कंबाइन करते जब है तब दोनों कंट्रोलर जो होते हैं उनके जो डीसी टर्मिनल्स होते हैं या डीसी पावर लिंक जो होते हैं, डीसी टर्मिनल जो होता है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि सिस्टम का रियल पावर भी कंट्रोल हो सके। देखिए ये तो हुआ यूनिफाइड वे, लेकिन कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर जो होता है उनका हम लोग एक और टाइप देखते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे सकता है सिंबल में कि हमने एक सेपरेट सीरीज कंट्रोलर यूज किया हुआ है और एक शंट कंट्रोलर यूज किया हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो सीरीज कंट्रोलर है वो लाइन के सीरीज में और शंट कंट्रोलर है लाइन के शंट में कनेक्ट होता है। सीरीज कंट्रोलर ये वोल्टेज को इंजेक्ट करता है और जो शंट कंट्रोलर है वो करंट को इंजेक्ट करता है। और ये दोनों जो कंट्रोलर्स है जो अभी कंबाइन किए हुए वो कोऑर्डिनेटेड वे से सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर है वो एज पर रिक्वायरमेंट सप्लाई या जो कंज्यूम है ये करते रहता है। और
सिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। तो ये था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरीके से, यूनिफाइड एज वेल एज कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल। अभी देखते हैं डिस्क्रिप्टिव वे से नेक्स्ट स्लाइड में। कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। सो जैसे कि अभी हमने सिंबल में देखा, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है सेपरेट सीरीज और शंट कंट्रोलर का, जो कि कंट्रोल होता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, या फिर यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर भी हो सकता है विथ सीरीज एंड शंट एलिमेंट्स। इसका मतलब यह है, this could be a combination of separate series and shunt controller which are controlled in a coordinated manner, or a unified power flow controller with series and shunt elements। दोनों तरीके से पॉसिबल है। सीरीज शंट कंट्रोलर जो है वो यूनिफाइड वे से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेटेड मैनर में भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल, combined shunt and series controller inject current into the system with shunt part of the controller and voltage in series with the line with series part of the controller। ये भी हमने इसे जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन करते वक्त ही हमने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपली आपको पता ही है कि जो शंट कंट्रोलर है वो इंजेक्ट करता है करंट इनटू द सिस्टम, और जो सीरीज कंट्रोलर होता है वो इंजेक्ट करता है वोल्टेज सिस्टम में। तो इस तरह से वोल्टेज और करंट के प्रॉपर फेज रिलेशनशिप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सिस्टम को स्टेबल रख सकते हैं। तो ये था कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। सो लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन का पार्ट। देखिए, तो अभी तक डिस्कशन जो हुआ उससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द फैक्स टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सिंगल हाई पावर कंट्रोलर, but rather a collection of controller which can be applied individually or in combination with others to control one or more of the system parameters। जी हां, फैक्स टेक्नोलॉजी जो है वो एक सिंगल हाई पावर कंट्रोलर जो है वो ना होते हुए एक कंट्रोलर्स का कलेक्शन होता है, जो कि इंडिविजुअल भी ऐड कर सकता है या फिर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में भी एक्ट कर सकता है सिस्टम में, ताकि सिस्टम के एक या एक से ज्यादा पैरामीटर जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल हो सके और सिस्टम स्टेबल रह सके, एफिशिएंट वे से फंक्शन कर सके। तो देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन जो है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स और फैक्स टेक्नोलॉजी ये अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए वीडियो को। आप बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक के साथ ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी का जो नॉलेज है वो एनहांस करने में काम में आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।